विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्य प्रकाश जरावत ने कहा कि गुरुग्राम के साथ साथ अब मानेसर भी नगर निगम बनने जा रहा है। नगर निगम बनने के बाद क्षेत्र का तेज गति से विकास होगा। उन्होंने कहा कि पहले गुरुग्राम से मानेसर तक पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, जगह जगह जाम मिलता था, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण किया गया है, अब उन्हें नहीं लगता है कि कहीं जाम लगता होगा। गुरुग्राम से मानेसर तक पहुंचने के लिए अब मात्र 20 मिनट का समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मानेसर मंडल के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई अजीत यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की पूर्व में अध्यक्ष रही जिले की बहन अनु जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मेरे छोटे भाई सुंदरलाल जाओ, हमारे सारे सरपंच साहब, जनप्रतिनिधि, सारी संस्थाओं के पदाधिकारी और पटौदी क्षेत्र से भी जो इस निगम में शामिल नहीं हुए, सरपंच कपिल जी भी हैं और अपने राणा साहब भी हैं और अपने प्रदीप सरपंच दौलताबाद भी है, अजीत भी है, खेड़ की सरपंच साहब भी है और यहाँ के इस निगम के सभी सरपंच साहब जितने भी आज वर्तमान में हैं, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। भाई अजीत हमारे पत्रकार बंधु भी है, जावेद भी है, गुलशन भी है, संजय भी है, प्रदीप भी है और जो भी कोई रह रहे सारे साथी हैं। राजेश भारद्वाज भी नजर आ रहे हैं, हमारी बहन जी पत्रकार भी नजर आ रही है, पूरी टीम है। और इस क्षेत्र की सभी आरडब्ल्यू के पदाधिकारी, अध्यक्ष, यहाँ के बहुत ही सम्मानित निवासीगण, दयाराम चेहरा समान काम कर रहे हैं दक्षिण हरियाणा के लिए और आपके क्षेत्र के लिए विशेष उनका प्यार कि असंभव को संभव माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। पहला असंभव ये था कि सत्यप्रकाश जरावता को टिकट मिले, ये भी असंभव था। दूसरा असंभव था कि मेरी विजय हो, भारतीय जनता पार्टी जीतते, ये भी असंभव सा ही था। और तीसरा, आज मानेसर नगर निगम, औद्योगिक नगरी मानेसर नगर निगम, न्यू गुरुग्राम, क्या बात, मुंबई के साथ नवी मुंबई, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा ना उस दिन भी, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के मान में दृढ़ इच्छा शक्ति है। कैबिनेट का फैसला हुआ है और कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही पुटअप किया, उन्होंने ही पैरवी की। तो मैं प्रदेश के माननीय बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, हमारे स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज जी का और हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों का, पूरी सरकार का, सभी अधिकारियों का, आप लोगों की तरफ से भी बार बार अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। के आंदोलन शुरू हो गया, करीब करीब 1.5 साल जा चुके, आखिरी का 1 साल चुनाव का रहता है, 2 साल 2.5 साल मेरे पास समय बचा है और मैं इस 2-2.5 साल में ऐसे ही 3-4 बड़े बड़े काम और मैंने उठा रखे हैं जिनका मेरा लक्ष्य है। मेरा कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम वर्तमान परिस्थिति के अनुसार नहीं कर रहा। आने वाली 20 साल 30 साल में हमें क्या समस्या हो सकती है उसके मद्देनजर देख के कर रहा हूं। खैर, आज आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम भी किया, सम्मान भी दिया और अपनी इच्छाएं भी व्यक्त की। सुंदर भाई, कहीं किसी एंगल से आपका विधायक आपको मंत्री से कम नजर आता है? बस तो फिर जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हो और आपका प्यार हो और एक निगम का, जिसके विधानसभा, हरियाणा में जिले कितने हैं भाई? 22 और निगम कितने हैं?
11वां है तो क्या बड़ा हुआ है? राणा साहब नंबर 1। हाँ, मन तो आपका भी कर रहा है कि नए निगम में आ जाओ, पर क्या करें आप। जराबदाता ने कहा कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र में या फिर प्रदेश के किसी भी अन्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का पूरा काम किया है। मानेसर ही नहीं अपितु गुरुग्राम के हर क्षेत्र में सड़क, सीवर, पेयजल, बिजली आदि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। तो आप लोगों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हम मानेसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बन गए हैं और बहुत जल्दी 15 जुलाई के आसपास, शायद हम 15 जनवरी के आसपास हम मान के चल रहे हैं कि हमारे अधिकारी हमें यहाँ मानेसर में मिल जाएंगे। आप लोगों को गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे काम यही मानेसर से होंगे। अब मैं भाई सुंदरलाल प्रधान जी ने शायद कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं जो उसके आगे कुछ विस्तार से बताया जाए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूं कि शायद ये किसी ने सोचा नहीं था कि मानेसर को नगर निगम बनाया जा सकता है। ये तो था कि हो सकता है कि एक जोन और बढ़ा दिया जाए, लेकिन निगम की किसी ने नहीं सोची थी। जो पटौदी के विधायक शिवप्रकाश जरावता जी ने इतनी मेहनत और लगन से पहले और अब निगम में 20 वार्ड बने, 25 बने, एक वार्ड पे 10 आदमी तैयारी करेंगे तो 200 लीडर होंगे, अपने आप विकास होगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। जिसने वोट चाहिए, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने तो जो करना था वो कर दिया। अब करना किसने है? आपने करना है, इन्होंने करना है। जिसने चुनाव जीतना है वो मेहनत करो, लोगों की सेवा करो, अपने अपने क्षेत्र में काम करो। जब लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत है, इसका एक ही काम, हमने इस क्षेत्र को इंद्रप्रस्थ बनाना है और गांव में भी उसी तर्ज पर विकास करना है जिस तर्ज पर आपके इस क्षेत्र का हो। ये बीच का जो गैप है वो गैप हमने खत्म कर दिया है गांव और शहर का, और ये एक शुरुआत है। आप और हम सब मिलकर ये तय करें कि कि केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलेगा वो अलग है, प्रदेश सरकार का जो सहयोग मिलेगा वो अलग है, लेकिन जो इस विधायक जी का गंडा करवा दो ना आते हैं, हम तो नीचे चल लेंगे जी, लेकिन अगर गंडा करवा दो। और जे 2023 की कहने लगे अब नहीं भी होता है, नहीं तो फिर मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। नहीं तो जैसे गांव के लोगों के लिए छूट है ना विधायक जी, ये तो आपने करनी पड़ेगी जी। रेवेन्यू के हिसाब से जो सोसाइटी जिस पंचायत में लग रही है, सरपंच मोहर मारा और टैग लगवाओ इन गाड़ियों को। भाई जैसे गांव की गाड़ी फ्री निकल रही है, ये भी तो अब यही क्या हो गई, बाहर के थोड़ी है अब। तो विधायक जी आपसे अपील भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों की गति को धीमा नहीं होने दिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके एक आग्रह पर ही मानेसर को नगर निगम बनाने का निर्णय ले लिया। सिकंदरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच सुंदरलाल का कहना है कि प्रदेश सरकार ने जो मानेसर को नगर निगम बनाने का निर्णय लिया है, उसके लिए सभी 29 गाँव के लोग उनके निर्णय का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि क्षेत्र में तेज गति से विकास होगा। ये सत्य प्रकाश जराबदाता विधायक पटौदी के द्वारा किए गए अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज मानेसर प्रदेश का 11वां नगर निगम बना है। हम सभी विधायक सत्य प्रकाश जराबदाता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
के नगर निगम बातचीत करते हैं सत्य प्रकाश जरावत। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो आपने सौगात जो ये लक्ष्य आपने बना के रखा हुआ था जिस तरह की आपने संघर्ष किया, क्या कहना चाहेंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो पूरे हरियाणा का एक समान काम कर रहे हैं, दक्षिण हरियाणा पर भी विशेष उनका पानी को लेकर विकास को लेकर, लेकिन हमारे क्षेत्र को एक नववर्ष के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी सौगात नगर निगम बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र को दी है। मैं अपने क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार ना निगम में है ना गांव में, और इसी तरह नाहरपुर, मानेसर, खो बड़े बड़े गांव जहाँ पीने के पानी की सीवर की व्यवस्था फैली हुई है, बड़े बड़े भीड़ भी ज़्यादा रहती है, रस ज़्यादा रहता है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से एक दरखास्त लगाई थी कि कोई एक ऐसी एजेंसी तैयार कर दी जाए जिससे सब समस्या का समाधान हो, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। उन्होंने सोचा और उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से इस काम को किया। एक नया निगम, हालांकि कहीं ऐसा उदाहरण मिलता नहीं, लेकिन भारतीय संविधान में प्रावधान है कि औद्योगिक नगरी को डायरेक्ट मिला मानेसर नगर निगम, क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं, क्या कैसे विकास करेंगे? देखिए, गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर एक बहुत बड़ा शहर है और इसका डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन जिस तरह की थिक एरिया हुआ और एक ये राष्ट्रीय महामारी आई, अंतर्राष्ट्रीय महामारी आई, प्राकृतिक आपदा, तो इससे सभी ने महसूस किया कि अब थोड़ा थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। तो गुरुग्राम का अगर दायरा बढ़ाएं तो फिर उसका डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था, क्योंकि गुरुग्राम पहले से ही बहुत बड़ा है, 50 लाख की लगभग आबादी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक छोटी सा निवेदन किया था, कुछ अलग से अगर सोच दिया जाए तो अच्छा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विशाल, क्या कहते हैं कि हृदय की बात है, उनकी दूरगामी सोच है, और उन्होंने इस क्षेत्र को तोहफा दिया एक नया नगर निगम। सर, असंभव को संभव किया है, लेकिन बड़ा असंभव यह है कि गुरुग्राम नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मानेसर नगर निगम में ऐसा ना हो तो क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, आप ये कहें कि गुरुग्राम, मैं इस बात को भी नहीं मानता, बहुत सारी बातें होती हैं, हवा में होती है, लेकिन आपको यहाँ के बारे में अश्योर कर दूँ कि भ्रष्ट पटौदी में है ही नहीं। आधी से ज़्यादा सीटें इसलिए खाली पड़ी है कि कोई अधिकारी आना पसंद नहीं करता, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है यहाँ पर। सर, खेड़केदोला टोल को लेकर जिस तरह से रोज आवाज नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में क्या आपकी तरफ से? मैं तो 2012 में मैं यहाँ जब आया मानेसर में, मुझे 2 घंटे लगते थे। पहले मानेसर में जाम, रामपुरा जाम, सिकोपुर जाम, फिर आगे हीरो होंडा जाम, राजीव चौक जाम, और आगे सोच नहीं सकता। आज मुझे 20 मिनट लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप खुद भी आते हैं, लेकिन चूँकि इसका टाइम पूरा होने वाला है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत जल्दी 23 तक का शायद कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भी, और माननीय केंद्रीय हमारे जो मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने भी कुछ और अलग से कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कि उससे स्वतः ही टोलट जाए। बड़ौदे में किस तरह की परियोजनाएं अभी तक आ चुकी हैं और आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ 4 स्कूल अपग्रेड हुए, जो बहुत ही ज़्यादा लंबी पुरानी मांग थी, 30-30, 40-40 साल से लोग मांग कर रहे थे। और आज ये मानेसर नगर निगम जो बना है नया, ये एक कहे कि देश के अंदर दूसरा या तीसरा उदाहरण है। मुंबई के पास नवी मुंबई, दिल्ली में, या फिर ये गुरुग्राम में। तो नया गुड़गांव पानी से जूझ रहा है, जिस तरह से आपने नया गुड़गांव पानी से जूझ रहा, पानी की समस्या से, नहरी पानी का आने पानी से हमारे दक्षिण हरियाणा जूझ रहा। पूर्व की सरकारों ने कोई रणनीतियाँ नहीं बनाई। आप खुद देखिएगा, हमारे नेशनल हाईवे पर कोई पानी की व्यवस्था है, कोई नहर है, जबकि ये बहुत पहले होना चाहिए था। और अब चूँकि प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर घर में पानी पहुंचाना, तो मेरा ये लक्ष्य है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से दरखास्त भी लगाई है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरा भी होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम अपने गुरुग्राम जिले के प्रत्येक गांव को नहरी पानी उपलब्ध कराएं, इस पर हम काम भी करेंगे।